सरकार को लगता है कि वो अपने हिसाब से सभी चीजों को डैमेज कंट्रोल कर लेगी, और जब डैमेज कंट्रोल करने की बात आती है तो कभी कभी इस डैमेज कंट्रोल करने के चलते अपनी ही भद पिटवाती हुई केंद्र की मोदी सरकार नजर आती है, या कभी कभी डैमेज कंट्रोल करने के चलते अपनी ही जलालत खुद करवाती हुई दिखाई देती है। जो कि ताजा मामला सुप्रीम कोर्ट से सामने आया है, जहां माय लॉर्ड ने 737 दिन पहले जवाब मांगा और जवाब आया 737 दिन बाद, जिस पर माय लॉर्ड बुरी तरीके से भड़के और साफ शब्दों में कहा कि ये कोई घूमने का स्थान नहीं है आपका कि जब मर्जी आए आप मुंह उठा करके आ जाएंगे और हमें आपको सुनना पड़ेगा। आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। जी हां, सुप्रीम कोर्ट में कुछ ऐसी ही तस्वीरें केंद्र की मोदी सरकार के लिए सामने आई है, जहां कड़ी फटकार जस्टिस योयो ललित की बेंच द्वारा केंद्र की मोदी सरकार को पड़ी है, जहां 25,000 का जुर्माना भी केंद्र की मोदी सरकार पर लगाया है। आखिरकार क्या वो मामला है, एक बार इस पूरी रिपोर्ट पर नजर डाल लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 737 दिन की देरी से अपील दायर करने पर केंद्र को फटकार लगाई है। सोमवार को कोर्ट ने कहा कि शीर्ष अदालत ऐसी जगह नहीं है जहां वे जब चाहें तब संपर्क कर सकते हैं। शीर्ष अदालत ने 25,000 रुपए का जुर्माना लगाने के साथ विलंब के लिए माफी करने का आग्रह करने वाली याचिका को भी खारिज कर दिया। देर से अपील दायर करने के लिए जुर्माना जिम्मेदारी अधिकारियों से वसूल किया जाएगा। सरकार की ओर से पेश वकील ने कहा कि इस मामले में पैसा दांव पर है, तो न्यायमूर्ति एस के कौल और न्यायमूर्ति एस ओका की पीठ ने कहा कि क्या हम सरकार के लिए धन संग्रह करता है। इस पर वकील ने कहा बिल्कुल नहीं। शुरुआत में सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने कहा कि मुद्दा जुर्माना लगाने के बाद ब्याज के भुगतान के बारे में है। न्यायमूर्ति कौल ने कहा कि आप जानते हैं कि मैंने देरी से आने वाले सरकार के इन मामलों में जुर्माना लगाया है। आप अपने अधिकारियों की खाल बचाना चाहते हैं, ये पूरी तरह समस्या का विषय है। अदालत ने स्पष्ट किया, चूंकि अपील को सीमा के आधार पर खारिज किया गया है, इसलिए उसने गुण दोष के आधार पर मामले की पड़ताल नहीं की है। आपको बता दें कि केंद्रीय सत्कर्ता आयोग में अरसे से खाली रिक्तियां भरने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को नोटिस जारी किया था। जस्टिस संजय किशन कौल व जस्टिस अभय एस ओका की पीठ ने एनजीओ कॉमन कॉज की याचिका पर 3 हफ्ते के भीतर जवाब मांगा था। सुनवाई के दौरान पीठ ने पूछा कि आखिर सीवीसी की स्थिति क्या है। याचिका में कहा गया कि कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग ने जुलाई 2020 में सत्कर्ता आयुक्त और मई 2021 में केंद्रीय सत्कर्ता आयुक्त के पद भरने के विज्ञापन जारी किए गए थे, लेकिन अब तक कोई नियुक्ति नहीं की गई है। इसी के साथ देश के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस योयो ललित ने भारतीय लोकतंत्र को लेकर बड़ी बात कह दी। उन्होंने रविवार को उनके सम्मान में आयोजित एक सम्मान समारोह में लॉ स्टूडेंट्स को संबोधित करते हुए कहा कि भारत में लोकतंत्र सुरक्षित है, चाहे उस पर कितने ही हमले क्यों ना हो जाएं। समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि देश की न्यायपालिका कानून के शासन के लिए खड़ी है। हमारा लोकतंत्र पर या किसी पर भी किसी तरीके का कोई रोक नहीं है। हमला क्यों ना हो, मामला अदालत में हमारे सामने आता है तो हम केवल कानून के सिद्धांतों और विचारों से निर्देशित होते हैं। उन्होंने कहा कि अदालत में यह तस्वीर लगातार सामने आई है, लेकिन जो कुछ भी हो, जब वो अदालत की सीमा के अंदर प्रवेश करता है तो उसके साथ समान व्यवहार करना चाहिए। सीजेआई ललित ने कहा कि यदि कोई दोषी है तो उस पर कानून का सख्त हथौड़ा गिरना जरूरी है। अगर किसी के साथ अन्याय हुआ है या कोई पीड़ित है तो उसे अदालत की छत के नीचे सुरक्षा मिलनी ही चाहिए। यह न्यायपालिका का कार्य है।
और हम सभी इसके लिए प्रयास करते रहेंगे। एक लॉ स्टूडेंट की ओर से पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए जस्टिस ललित ने कहा कि हम लॉ स्टूडेंट के रूप में खुद को याद दिलाते रहते हैं कि हमारा देश कानून से शासित होता है। देश की न्यायपालिका के लिए हमारा आदर्श वाक्य का सबसे पहले प्रयोग गांधी ने किया था जब उन्होंने अपने बेटे दुर्योधन को आशीर्वाद दिया। इसका मतलब है कि जो सही होगा वही होगा और हमारा देश इसी तरह आचार और आदर्श के साथ खड़ा है और न्यायपालिका इससे अलग नहीं है। बॉम्बे हाईकोर्ट के नागपुर हाईकोर्ट पर बार एसोसिएशन की ओर से रविवार को आयोजित सम्मान समारोह में सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस BR गवई ने भी शिरकत की। समारोह में जस्टिस ललित की तारीफ करते हुए जस्टिस गवई ने कहा कि CJI ललित गहरे धार्मिक व्यक्ति हैं, लेकिन वास्तव में वे धर्मनिरपेक्ष मूल्यों को अपनाते हैं। समारोह को संबोधित करते हुए जस्टिस गवई ने कहा कि CJI ललित बेहद मिलनसार हैं। जस्टिस गवई ने CJI के व्यवहार को लेकर कहा कि जस्टिस ललित तेज दिमाग के साथ साथ हंसमुख और बहुत ज्यादा पढ़ने वाले इंसान भी हैं। उन्होंने कहा कि यह आश्चर्य की बात है कि उनके जैसे वकील को संस्कृत का इतना ज्ञान कैसे है। बता दें कि जस्टिस योयो ललित CJI बनने के बाद आज दूसरा सप्ताह जब वे सर्वोच्च अदालत में बैठकर सुनवाई कर रहे हैं। प्रथम सप्ताह में 5 दिनों में सुप्रीम कोर्ट में 2000 से अधिक केस निस्तारित किए गए थे। 1800 केस डिस्पोज हो चुके हैं। इन दिनों में कुल 1293 मिलियनेसिस केसों को निस्तांतरित किया गया था। इनमें भी जस्टिस ललित के CJI बनने के बाद प्रथम दिन 29 अगस्त को 493 केस निपटाए गए थे। जस्टिस ललित के CJI बनने के बाद दूसरे सप्ताह के पहले दिन सुप्रीम कोर्ट में कुल 692 केस सूचीबद्ध किए गए थे। इनमें से CJI ललित की बेंच के समक्ष ही 70 मामले सूचीबद्ध हैं, जिसकी तस्वीर लोगों के सामने आ रही है। पर केंद्र सरकार की जो ढिलाई थी, उस ढिलाई को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट सख्ती से पेश आया और जहां खाली स्थान है उसे भरने के लिए केंद्र सरकार को जब नोटिस जारी किया तो सुप्रीम कोर्ट के नोटिस का जवाब 737 दिन बाद दिया गया, जिसके कॉल पर जस्टिस ने साफ तौर पर कहा कि ये कोई घूमने का स्थान नहीं है। लोग यहाँ न्याय के लिए आते हैं और वो पंक्तियां जो खाली स्थान है उसे आखिरकार क्यों नहीं भरा जा रहा है। प्रचार प्रसार तो बड़े जोर शोर से किया गया, पर जब प्रचार प्रसार देख करके लोग इसकी तरफ बढ़े तो इसको पूरा क्यों नहीं किया गया। ये तमाम सवालों को घेरते हुए 3 सप्ताह का समय जो देश में कई बड़े पदों पर खाली स्थान है उसे भरने के लिए केंद्र सरकार को 3 सप्ताह का समय दिया गया है और तो और कड़े शब्दों में फटकार लगाई, 25,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया देरी से अपनी बात को रखने के लिए। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।